बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ी पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। ये जो अज़ीम ख़ित्ता मुल्क पाकिस्तान है, इसके हसूल के पीछे कितनी जानों के नजराने हैं, कितनी जानों की कुर्बानियाँ हैं। इस अज़ीम दिन 14 अगस्त जिसको यौम आज़ादी कहा जाता है, उसको किस तरह से मनाना चाहिए, उसके क्या तरीक़ाकार है, उसको समझते हुए आजकल जो हमारा एक रिवायती यौम आज़ादी मनाने का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, उससे अपने आप को कंपैरिज़न करके ज़रा देखें कि कितने लोगों के जानों के नजराने थे और आज हमारी सिचुएशन क्या है, हम किस दहाने पर खड़े हैं। मैं एक आपको एक न्यूज़ का व्यू दिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि लंदन का एक रिपोर्ट इदारा है डेली मेल के नाम से, उनका एक नुमाइंदा जो उस वक्त पाकिस्तान के बनने के वक्त ऐनी शाहिद था, जिसको चश्मदीद गवाह कहते हैं, उसने बाद में एक पूरा कॉलम लिखा। उसमें वो लिखता है कि जब पाकिस्तान बन गया और इधर से हिंदुस्तान के अंदर खून और लाशों के ढेर लगे हुए थे, खून की नदियां बह रही थी, तो कहते हैं इस सूरत हाल में जब लोगों ने हिजरत करना चाहिए, तो लोगों का जब माइग्रेशन का हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ, तो कहते जितने भी लोग उस ट्रेन पर बैठते थे, कहते उनमें से एक ट्रेन के जिसकी 9 बोगियां थी और उन 9 बोगियों में तकरीबन 1000 मुसाफिर सवार था। कहते हैं वो जब वहां से ट्रेन दिल्ली से चली और लाहौर पहुंचने तक, कहते हैं जब लाहौर आकर के उस ट्रेन की ब्रेक लगती है, तो उस 1000 मुसाफिर में से सिर्फ 8 बंदे बाकी जिंदा बचते हैं और वो भी 8 बंदे शदीद जख्मी हालत में पाए जाते हैं। ये वो सूरत हाल थी जिनसे जो है वो निकल करके, जिनके नजरानों के तोहफे पेश करके आज ये हमारे पास एक पुरअमन मुल्क पाकिस्तान की सूरत में महफूज है। और दूसरी सूरत में जब ये निकलते रहे थे वहां से, सिर्फ एक ही नहीं थी, जाहिर है इतने सारे मुसाफिर थे, तो जब वहां से उनकी ट्रेनें निकल रही थी, तो दिल्ली से लेकर लाहौर तक पहुंचने तक जो उन पर हमले हुए मुसाफिरों पर और उनकी जो तादाद है, वो कहते हैं 54 के करीब हमले जो हैं वो ट्रेनों के ऊपर हुए। और बिलखुसूस लुधियाना और अमृतसर, यहाँ से जब ट्रेनें यहाँ तक पहुँचती थी और सिख जो है वहाँ पर ट्रेनों को रोक करके उन मुसाफिरों पर जुल्म सितम करते थे, उनको कत्ल कर देते थे। ये उनकी वो सूरत हाल थी जिनसे निपट करके ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस आज़ादी के दिन हमें इन शहादतों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि हमें ऐसा एहतमाम करना चाहिए मुल्की सतह पर कि उनकी शहादतों को हम खिराज अकीदत पेश करें, खिराज तहसीन पेश करें। और याद रखें, हिंदुओं का जो जुल्म सितम था, उनकी जो वहशत और दरिंदगी थी, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और यहाँ पर मुसलमान और लोग बसना शुरू हुए, तो जब इनकी पहली ईद आई, तो उन्होंने एक ट्रेन की पूरी बोगी जो है उसमें बच्चों के सर काटे और औरतों की, खवातीन की छातियां काट करके उस पूरी बोगी में भर करके इधर रवाना कर दिया और उस बोगी के ऊपर लिखा था पाकिस्तान के लिए ईद का तोहफा। ये है वो कुर्बानियां जिसमें बच्चों ने भी अपने जानों के नजराने पेश किए, खवातीन ने भी, जवानों ने भी और बूढ़ों ने भी, सारों ने अपने जानों तक के नजराने पेश कर दी। लेकिन आज हम उसी पाकिस्तान के हुसूल के जो मकसद थे, क्या उन मकासद को पूरा कर रहे हैं? याद रखें, ये वो है, कहते हैं ना कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। हम तो सिर्फ उस चीज़ को लेकर के प्रमोट कर रहे हैं और जनाब उसी के सहारे जी रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमें इसके पीछे कुर्बानियाँ कितनी हैं और उनका हमें शुक्रिया अदा कैसे करना है। अल्लाह ताला हम सब को पाकिस्तान के आज़ादी के और पाकिस्तान के हसूल के असल जो मकासद हैं और मुहर्रकात हैं, उनको समझने की तौफीक अता फरमाए।